कि जब व्यक्ति अपने ही नजरों में गिर जाता है तो उसे कई बार सर उठा के चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्या हो गया कि आलोक कुमार को लोग फिल्मों में लेने से परहेज करने लगे? ये मोमेंट इतना वायरल और हम आपके हैं कौन फिल्म आपने देखा होगा, और ऐसे ही कई एक फिल्मों में एक कलाकार को आपने काका बनते, चाचा बनते, ताऊ बनते, पिता बनते ऐसी भावुक कर देने वाली भूमिकाओं में देखा होगा, जिनको देखने के बाद ही एक बड़ा ही आत्मविश्वास पैदा होता है। ऐसा लगता है कि बिरले ही लोग होंगे जो आलोक कुमार की तरह इंडस्ट्री में सभ्य, शांत और शानदार लोग होंगे। विवाह फिल्म आप लोगों ने देखा है, उसमें भी आलोक कुमार की बड़ी अच्छी भूमिका दी गई थी, जो कि एक तरह से शाहिद कपूर के ससुर बने थे। अब आप लोगों को लेकर चलता हूं मैं कुछ एक और दौर में। 2018 के बाद आलोक कुमार बहुत फिल्मों में नजर नहीं आए, और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हो गया कि आलोक कुमार को लोग फिल्मों में लेने से परहेज करने लगे, या फिर आलोक कुमार खुद ही फिल्मों में, पार्टियों में या फिर कहीं और आने जाने से बचने लगे? दोस्तों, आप लोगों को आज रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे मैं अजय साहनी स्टार ये बताने जा रहा हूं कि जब आप पे, आपकी गिरेबां पे कभी कोई दाग लगता है ना, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है छुड़ाना। या फिर यूं कहें कि जब व्यक्ति अपने ही नजरों में गिर जाता है तो उसे कई बार सर उठा के चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से वाकये हुए हैं जिससे लोग आहत हुए हैं, टूटे हैं, और कई बार इंडस्ट्री ने ही उन्हें बाइकॉट कर दिया है। सन 2018 में मी टू मूवमेंट चला था। ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें कई एक अभिनेत्रियों ने, कई एक फिल्मकारों ने, कुछ एक महिला फिल्म कर्मियों ने, बहुत से ऐसे विख्यात सुप्रसिद्ध कलाकारों के ऊपर मी टू का आरोप लगाया था। मी टू क्या था? मी टू था कि काम के बदले में कई बार कंप्रोमाइज करने की कवायद कराना महिला कलाकारों से, खास करके। ये मोमेंट इतना वायरल और इतना चर्चित हुआ कि उससे खासकर बॉलीवुड की बड़ी निंदा हुई, और कड़ी निंदा हुई। इसमें कई कलाकार आए, नाना पाटेकर या फिर आलोक कुमार, और भी बहुत सारे कलाकारों का नाम आया। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि आलोक कुमार के साथ कई फिल्मों में काम करने वाली एक बहुत ही सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हैं हिमानी शिवपुरी, जिनको आप लोग जानते हैं हम आपके हैं कौन फिल्म में, जहां आलोक कुमार काका का रोल किए थे, सलमान खान के काका यानी चाचा बने थे। वहीं पर ये बुआ बनी थी, खासकर जो अपनी हिमानी शिवपुरी। और बुआ वाले किरदार के अलावा मैं याद दिलाता हूं आपको, राजा बाबू फिल्म देखा होगा आपने, जो माँ की भूमिका की हैं, उसमें हिमानी शिवपुरी हैं। और ऐसे कई फिल्मों में, गोविंदा वगैरह के साथ तो बहुत सारी फिल्में की हैं। आलोक कुमार के साथ भी इन्होंने खूब फिल्में किया है। हिमानी शिवपुरी कहती हैं, आलोक कुमार पूरे दिन सेट पे काम के दरमियान बड़े सभ्य, शांत और सुशील व्यक्ति बने रहते हैं, लेकिन जब शाम के रात के 8 बजते हैं उसके बाद इनकी ठाठ देखते बनती है। इनको जब शुरूर चढ़ता है शराब पीने का, 2 पेग अंदर गया नहीं कि इनके भीतर का जानवर जाग उठता है, और ये अजीब अजीब सी हरकतें करते रहते हैं। और कई बार सेट पे झगड़ा कर लेना, हंगामा कर देना, ये बहुत छोटी बातें हैं, कॉमन बातें हैं। अभिनेत्रियों के साथ भी कई बार इन्होंने अभद्रता की है, इस तरह की बातें कही हैं लोगों ने। अब आप लोगों को यह भी बताना जरूरी है कि सिर्फ वही नहीं, यहां तक कि यहाँ पर नवनीत निशान एक अभिनेत्री हैं और संध्या मृदुल एक अभिनेत्री हैं, वो भी आलोक कुमार पर मी टू मूवमेंट के दौरान आरोप लगाई थी। उन्होंने कहा था कि इनके साथ छेड़छाड़ ही नहीं, बलात्कार की पूरी कवायद की आलोक कुमार ने। आलोक कुमार को देखकर कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी दूसरी इंडस्ट्री, इसमें बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको फर्स्ट लुक में देखने से पता ही नहीं चलेगा कि ये एक्चुअल में कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा है। दिन में उनका स्वभाव कुछ और रहता है, काम के प्रति उनकी निष्ठा, उनका जज्बा कुछ और रहता है, अपने ऑफिस में बैठे हैं तो उनका स्वभाव कुछ और है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, जैसे ही रात होती है, उसके बाद बात कुछ और हो जाती है दोस्तों। उनका स्वभाव बदल जाता है। वह जब शराब पीने लगते हैं तो वो बिल्कुल अमानवीय प्रवृत्ति करने लगते हैं।
उनके अंदर शैतानियत आ जाती है। किसी को गाली दे देना, किसी से झगड़े कर देना, किसी को मार देना, खुद मार खा लेना, लात जूता चप्पल ले लेना और किसी के साथ छेड़छाड़ कर देना, ये उनके लिए कॉमन बात होती है। और जब वो सुबह उठते हैं तो वो कहते हैं एक तरह से सब भूल गए, रात गई बात गई, सुबह शुरुआत एक अलग तरह की करते हैं। तो आलोक कुमार का भी ऐसा ही जीवन रहा। कई बार उन पर आरोप लगा फ्लाइटों में, जी हां, कई बार फ्लाइटों में मारपीट करने का। राइटर और प्रोड्यूसर विनीता नंदा कहती हैं कि उनके साथ आलोक कुमार ने जबरदस्ती किया था। जी हां, राइटर और प्रोड्यूसर यानी वो निर्माता थी। सोचिए, एक बड़ा ओहदा होता है, उनके साथ भी आलोक कुमार के ये आरोप लगे। फ्लाइटों से कई बार उनको उतारा जा चुका है। फ्लाइटों से क्यों उतारा जाता है? फ्लाइट कर्मी कब चाहते हैं कि उनके गेस्ट यानी यात्रियों को कोई असुविधा हो, लेकिन यात्री ही जब हैवानियत करने लगे, शैतानियत करने लगे, गाली गलौज करने लगे, बदसलूकी करने लगे, नशे में बुम होके हंगामा करने लगे, तो क्या होगा आप सोच कर देखिए। तो ये आलोक कुमार जी हैं। पैसे का सुरूर जब सर पे चढ़ता है दोस्तों, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग लड़खड़ा जाते हैं। तो ये तो खैर एक महज हाड़ मांस के इंसान ही थे। अच्छी भूमिकाएं पाते थे क्योंकि उनका कद काठी, उनका देख दिल डोल अलग तरह का था, तो इनको भूमिकाएं मिल जाया करती थी। सभ्य शांत, पंडित, बाबा, मौलवी, मुल्ला, चाहे जो कह लीजिए, पिता, काका, चाचा, फूफा, मामा। लेकिन ये हंगामा जो करते थे, ड्रामा जो करते थे, वो फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए बड़ा भारी पड़ने लगा। इस वजह से ही इनको धीरे धीरे फिल्मों में लेने से लोग कतराने लगे और ये भी हो सकता है शर्माने लगे। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ऐसे वाकये और भी जगहों पे और भी कलाकार करते हैं। सबका पल्ला पोल्ट्री खोलेंगे, धीरे धीरे आएंगे, बताएंगे आप लोगों को रियल रिपोर्टर न्यूज पे कि किस तरह के सिचुएशंस होते हैं, कैसे हमारे विलेन जो अभिनेता हुआ करते थे, नेगेटिव रोल करने वाले, अमरीश पुरी साहब, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह या कोई भी हीरो, जो तमाम लोग हैं, वो लोग कैसा जीवन जीते हैं, सबके बारे में आप लोग बस ये जान लीजिए। आलोक कुमार से कई बार उनकी पत्नी या उनके साथ सफर करने वाली सहकर्मी, सह अभिनेत्रियां परेशान हो जाया करती थी। ऐसे एक किरदार और भोजपुरी सिनेमा में भी हैं, उनके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे, जो फ्लाइटों में चढ़ते हैं और पी के टल्ली होकर बहुत छीछालेदर कर देते हैं लोग। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके पास पैसा होता है, और पैसा और काम जब इनको मिलता है तो अच्छा खासा पैसा मिलता है, और उस पैसे का सदुपयोग के साथ साथ दुरुपयोग भी करना ये कॉमन बात हो जाती है। रहिएगा आप रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे, आएंगे कुछ और जोरदार जय जयकार के साथ, बताएंगे आप लोगों को क्या चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, नमस्ते।